श्री गणेशाय नमः। हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का ये हमारा फर्स्ट जो है वीडियो है, उसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारा जो लेसन प्लान बनता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो एक्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर, उसका क्या फॉर्मेट रहता है लेसन प्लान का, वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए आपको जो है कुछ बातें याद रखनी है। वो ये है कि सबसे पहले कि आपको जो है लेसन बनाते वक्त ये ध्यान होना चाहिए कि आप एक यूनिट में कितने लेसन बनाएंगे, ताकि आपका यूनिट प्लान और लेसन प्लान जो है वो सही रेशियो से बनते रहें। ठीक है, ताकि बाद में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड थिंग इज दिस कि आपको कभी भी रेड और ग्रीन पेन का यूज लेसन प्लान में नहीं करना है, बिकॉज रेड पेन जो होता है वो हमारा टीचर्स के लिए होता है और ग्रीन पेन जो है वो हमारे होता है प्रिंसिपल के लिए। ओके, एंड जो नेक्स्ट बात कहें हम कि जो भी आप टॉपिक लिखते हो, टॉपिक वो जो है आपका अंडरलाइन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, देन जो है आपकी कोई भी हेडिंग है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी हेडिंग डाल रखी है, तो आप देखेंगे कि मैंने हर एक हेडिंग को क्या किया है, अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये हमारा एक लेसन प्लान का फॉर्मेट है जो मैंने प्रिपेयर किया है। इसके अंदर आपको पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग खुद ही करनी पड़ेगी। 5 जो है आपको पेपर मिलेंगे इसमें, जिसमें आपको एक लेसन प्लान कंप्लीट करना होगा। एक्स्ट्रा पेजेस आपकी डायरी में दिए हुए नहीं होते हैं। ओके, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मैंने बीच में एक लाइन खींच रखी है ब्लैक कलर से। तो इस लाइन से ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो सिर्फ आपका प्रिंटेड होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेली लेसन प्लान, ये आपकी हेडिंग दी हुई होती है, और आप जैसे जैसे लेसन प्लान बनाते हैं वहाँ पर ये सीरियल नंबर है, तो वहाँ पर 1 2 3 4 जो भी हैं वो आप नंबरिंग इसमें कर सकते हैं। देन आती है डेट। आप जिस भी डेट को लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। पीरियड की कोई भी आप पीरियड डाल सकते हैं कि आपने कौन सी पीरियड में जो है बच्चों को पढ़ाया। टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर जो है 2 जगह टॉपिक दे रखा है, आप किसी भी जगह जो है आपका टॉपिक का नेम लिख सकते हैं। जनरली मैं जो हूँ लेसन प्लान में जो टॉपिक का नेम लिखती हूँ वो मैं यहाँ पर लिखती हूँ। फिर क्लास की आप जो है कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं, और सेक्शन, अगर कोई भी क्लास में सेक्शन है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा जो लेसन प्लान होगा उसके अंदर जो है हमारे टोटल जो है 12 यानी कि 12 जो है पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा पाठ का महत्व, कि हम जो लेसन पढ़ा रहे हैं, पाठ का मतलब यहाँ पर हुआ लेसन, कि हमारे लेसन का क्या महत्व है। तो आप जो है एक जनरल लैंग्वेज फिक्स कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको ब्लू पेन से मैंने लिखा है, बीच में स्पेस दिया हुआ, तो यहाँ पर आप जो है टॉपिक का नेम डाल सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि विद्यार्थी पेड़ पौधों के बारे में, या फिर हम कहें कि पेड़ के विभिन्न अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण। ठीक है, यानी कि जो हमारा लेसन है वो किस पे बना हुआ है और उसमें क्या क्या टीचिंग पॉइंट है। तो जनरली हमारा एक लेसन में 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर पिंक कलर से जो है अंडरलाइन किया हुआ है। टॉपिक का नेम जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर 1 2 और 3 यानी कि 3 जो है आपको टीचिंग पॉइंट्स जो है आपके शिक्षण बिंदु वो यहाँ पर लिखने हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि पाठ के उद्देश्य, यानी कि जो हम लेसन पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे जो है क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा है हमारा पाठ के उद्देश्य। पाठ के उद्देश्य जिसमें हमारे ये आपको फॉर्मेट जो है बनाना पड़ेगा, जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है टेबल टाइप, वो आप बना लीजिए। और पेन का अगर आप चाहें तो अगर ये पेन आपको पिंक और ये स्काई ब्लू कलर का सूटेबल लग रहा है तो आप इसे ही कंटिन्यू रखें। मैं हमेशा यही जो है कंटिन्यू रखती हूँ। ओके, तो यहाँ पर पाठ के उद्देश्य हमारे 4 होते हैं: ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल।
और ईच जो भी हमारे यहाँ पर उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य, इनके हमारे 2 जो है सेंटेंस हमें बनाने हैं। तो ज्ञानात्मक के आपके 2 सेंटेंस यहाँ पर बन जाएंगे, जिसमें प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान, यानी कि आप बच्चों को कोई भी चीज रिकॉल करवा रहे हो और आप किसी चीज के बारे में उनसे पूछ रहे हो। ठीक है। सेकंड आता है आपका अवबोध। अवबोध के भी आपके 2 सेंटेंस, ज्ञानोपयोग के भी 2 सेंटेंस और कौशल के भी 2 सेंटेंस आपको यहाँ पर लिखना कंपलसरी हो जाता है। देन हम बात करते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी कि जो भी हम टीचिंग करवाने के लिए जिन भी चीजों की हमें आवश्यकता होती है वो कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर शिक्षण अधिगम सामग्री जो है वो आपकी होती है 2 टाइप की। पहला होता है सामान्य शिक्षण सामग्री, दूसरी होती है विशिष्ट शिक्षण सामग्री। सामान्य शिक्षण सामग्री में आपका आता है चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, यानी कि लपेट फलक। जो रोलर बोर्ड है वो यहाँ पर स्टूडेंट टीचर जो है वो लेकर जाता है। फिर आता है आपका संकेतक, यानी कि पॉइंटर। और विशिष्ट सहायक सामग्री में आपका आता है कि आप जो भी चार्ट और मॉडल का यूज कर रहे हैं अपने लेसन को डिलीवर करने के लिए, वो आपके यहाँ पर आएंगे। ओके। अब हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 5th पॉइंट, और उसकी हम बात कर लेते हैं कि विधि एवं प्रविधि क्या होती है। विधि एवं प्रविधि यानी कि हम लेसन डिलीवर करते वक्त कौन कौन से मेथड काम में लेते हैं। नंबर 1 आता है हमारा 3 लेसन डिलीवर करने में मेथड हम काम में लेते हैं। पहला प्रदर्शन विधि, यानी कि हम कोई भी चीज चार्ट या मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आता है प्रश्नोत्तर, यानी कि हम बच्चों से कनेक्टिविटी बनाने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। थर्ड आता है हमारा व्याख्यान विधि, यानी कि हम अपने जो हमारा टीचिंग पॉइंट है, जो हमारा लेसन है, उसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जो तीनों ही जो विधि है, मेथड्स है, वो आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि आप कैसे लिखें। ठीक है। 6 पॉइंट आता है आपका पूर्वानुभव। पूर्वानुभव का मतलब हो गया कि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि बच्चों को इस बारे में, यानी कि जो हम लेसन पढ़ा रहे हैं उससे प्रीवियस नॉलेज, उसके पहले की नॉलेज बच्चों को कितनी है। सपोज कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मुझे बच्चों को जड़ तना पत्ती पढ़ाना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, जैसे कि ये मैंने एक लैंग्वेज फिक्स कर दी है, जैसे कि विद्यार्थी। ठीक है। अब मुझे जड़ तना पत्ती पढ़ाने, तो जड़ तना पत्ती के लिए बच्चों को पहले क्या पता होना चाहिए, पेड़ पौधों के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि विद्यार्थी पेड़ पौधों के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे, ये हम अज्यूम करके चलते हैं। फिर आता है आपका 7 पॉइंट आता है प्रक्रिया। ठीक है। प्रक्रिया में आपके 2 पॉइंट है। पहला है आपका प्रस्तावना, दूसरा है आपका प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। प्रस्तावना में यानी कि हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्किल जो है वो काम में लेंगे, और इसका ये फॉर्मेट मेरा बनाया हुआ है, यही आपको आपकी लेसन डायरी में बनाना है। फिर आता है कि आपके जो यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे वो किस फॉर्मेट में होंगे, वो होंगे आपके जिगजैग फॉर्मेट में होंगे। ऐसे जिगजैग फॉर्मेट में आपके क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आपका जो लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपका क्या होगा, आपसे आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा, और जिसमें आपको यहाँ पर क्या लिखना है, विद्यार्थी क्रिया में आंशिक उत्तर लिखना है। कभी भी आपको पूरा उत्तर या फिर निरुत्तर नहीं लिखना है। बच्चे अधिकतर ये गलती कर देते हैं। आपको हमेशा जो है आंशिक उत्तर ही लिखना है। ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य कथन आता है, जिसमें हम यह कहते हैं बच्चों आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसकी भी ये लैंग्वेज है कि बच्चों आज हम डैश है यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ पर आप टॉपिक का नेम लिखिए, जैसे कि पाचन के विभिन्न अंगों के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। ओके। फिर आता है आपका बी पॉइंट की प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। ये जो है हमारा मेन होता है इंट्रोडक्शन स्किल के बाद में, जिसमें हमारा फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, आप एज इट इज यही बनाइएगा। और फिर आपको यहाँ पर देखिए, पहला है आपको दिया हुआ यहाँ पर क्रम संख्या आपको लिखनी है, फिर अधिगम बिंदु यानी कि आपके टीचिंग पॉइंट्स, फिर शिक्षण अधिगम सामग्री में छात्राध्यापिका कथन। मैंने यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन लिखा है बिकॉज फीमेल यानी कि जो गर्ल्स होगी उनके लिए छात्राध्यापिका आएगा, और जो बॉयज होंगे उनके लिए छात्र अध्यापक कथन आएगा। ठीक है। फिर हम लिखेंगे आगे विद्यार्थी क्रिया। देखिए, अगर आप विद्यार्थी क्रिया लिखते हैं तो ये सबसे बेटर होता है, बिकॉज हम यहाँ पर जो है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए ये वर्ड काम में ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर आएगा श्यामपट सारांश। अब देखिए नेक्स्ट क्या चीज होगी कि पहला है हमारा
नंबर 1 हम डाल करके क्या करेंगे, शिक्षण बिंदु लिखेंगे, हमारा जो भी फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है वो। फिर हम क्या करेंगे, शिक्षण अधिगम सामग्री में हम विकासात्मक प्रश्न बच्चों से करते हैं फर्स्ट टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमारे जो हैं वो फिक्स होते हैं, तो हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन कर लेंगे और फिर उनके आंसर, पहले 2 के आंसर लिख देंगे और तीसरे में हम आंशिक उत्तर लिखेंगे। फिर आएगा हमारा छात्राध्यापिका कथन, यानी कि जो हमारा टीचिंग पॉइंट है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप आपके अकॉर्डिंग 5 से 6 लाइनों में जो है इसे डिस्क्राइब कर दीजिए। फिर विद्यार्थी क्रिया में हमें क्या लिखना है, ये लैंग्वेज एकदम फिक्स है, एक बार जरूर आप ध्यान दीजिएगा और आपको यही जो लैंग्वेज है हमेशा लिखनी है कि विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनते हैं, समझते हैं व अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब हम मिनिएचर बनाते हैं लेसन प्लान के लिए तो वो कहाँ पर पेस्ट होने। तो हमारा जो मिनिएचर होगा व्हाइट शीट पे जो हम बनाएंगे वो मिनिएचर आपका शिक्षण अधिगम सामग्री और अधिगम बिंदु के जो बीच वाली ये लाइन है, जो जहां पर मैंने पीले कलर से ड्रॉ कर रखा है, वहां पर आपका जो है मिनिएचर पेस्ट होगा, वो भी कैसा, फ्लैप मिनिएचर पेस्ट होगा, फुल्ली पेस्ट यहाँ पर मिनिएचर नहीं लगेगा। ठीक है, आप इस बात का जरूर यहाँ पर ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो श्यामपट्ट सारांश है, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड समरी है वो आपको कहाँ पर पेस्ट करनी है। तो वो आपको छात्राध्यापिका कथन वाला जो आपका नीचे मैटर आएगा उसी के सामने जो है श्यामपट्ट सारांश के कॉलम में आपको जो है फुल्ली पेस्ट करना है। जो ब्लैक शीट होगी आपकी वो यहाँ पर फुल्ली पेस्ट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने बच्चों को हमारा टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद में हम बच्चों से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमें फर्स्ट सेकंड सिर्फ 2 ही क्वेश्चन जो है बच्चों से करने हैं और इनके आंसर हमें मिलेंगे क्योंकि हमने ये बच्चों को पढ़ा दिया है, तो आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ठीक, इसी तरह से आपको सेकंड टीचिंग पॉइंट के बारे में लिखना और इसी तरह से थर्ड टीचिंग पॉइंट की इसी टाइप से आपकी टेबल बनेगी। उसके बाद में हम बात करेंगे आगे पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि रिकैपिटुलेशन क्वेश्चन। जो भी हमने आज बच्चों को पढ़ाया है, लेसन डिलीवर किया है, उसी में से हम 1 वर्ड टाइप के जो है क्वेश्चन करेंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न। और पुनरावृत्ति जो प्रश्न है उसकी आपका स्टैंडर्ड जो संख्या होती है वो होती है आपकी 5। ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आपको यहाँ पर आंसर नहीं लिखना है, ध्यान रखें, आपको यहाँ पर आंसर नहीं लिखना है। ओके, फिर आता है आपका 9th पॉइंट आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में आपको क्या करना है कि हम बच्चों का इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि बच्चों को कितना कुछ आ चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है जनरली 6 जो है क्वेश्चन लेते हैं, 6 क्वेश्चन हम बच्चों से यहाँ पर करते हैं। ओके, जिसमें से हमारे अबसद वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आपको कोई भी डेफिनेशन पूछनी है तो वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही आप जो है चाहे तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गृह कार्य। आपको हर लेसन देने के बाद में बच्चों को एक क्वेश्चन जो है जरूर होमवर्क के लिए देना है और वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका संदर्भ। देखिए, संदर्भ में आपको क्या करना है कि आपका जो कोर्स है वो NCERT है या फिर RBSE बोर्ड वाला है, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो NCERT जो है उसका आपको हिंदी में जो है नेम मिल जाएगा आपकी बुक में फ्रंट पेज पर, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर आएगा आपका 12वां पॉइंट आता है कि समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन, यानी कि आपको क्या करना है, आपने जो भी लेसन डिलीवर किया उसके बारे में एक गुड कमेंट जो है अपने आप के लिए लिखना है। और सबसे लास्ट में जो है आपका यहाँ पर जैसे ही आपका 5th पेज होता है लेसन का, उसमें नीचे की तरफ एक लाइन खींच करके टिप्पणी दी हुई होती है, जहां पर आपके जो एक्सटर्नल होते हैं वो क्या करते हैं, आपके लेसन डायरी को चेक करके यहाँ पर कमेंट जो है लिख करके अपने जो है साइन यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेसन प्लान का फॉर्मेट। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स
for watching my videos. Thanks a lot.